तो अगर एक पासा अगर उछालते हैं, आप पासे पे ही आ जाते हैं, तो पासा क्या कहते हैं, तो इसके फेस यानी कि फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो उन पे हो सकता है या तो नंबरिंग लिखी हुई हो, ठीक है, या तो नंबरिंग लिखी हुई हो सकती है, या फिर क्या लिखा हो सकता है, बिंदु लगाए हो सकते हैं, है ना। बिंदु के निशाने 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 3 निशान हो गए, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 हो गए, यहाँ पर 6। तो जब एक पासे को उछाला जाए तो क्या इसके सभी फलक एक जैसे होते हैं? क्यों? नहीं, नंबरिंग तो अलग अलग लिखी है, लेकिन नंबरों फलक का आकार किसी भी साइड से देखा जाए, ऐसा ही सिक्के में था क्या? सिक्के में भी यही था ना। सिक्के के क्या थे, 2 पहलू थे, कौन कौन सा था, हेड और तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी बताई थी आपने? हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? एक प्रयोग किया मैंने, क्या सिक्का उछाला, प्रयोग क्या किया था, सिक्के आने के जो कुल परिणाम थे ये थे। इन सभी परिणामों की मैंने प्रायिकता देखी, सभी की प्रायिकता कितनी आ रही है, तो ये क्या कहते हैं, समप्रायिक कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? कि कोई प्रयोग किया जाए, कोई प्रयोग किया जाए और उसमें जो घटनाएं हो सकती हैं, यानी जो परिणाम आ सकते हैं, उनकी प्रायिकता अगर सभी की एक जैसी आ रही है तो वो क्या कहलाते हैं, समप्रायिक। क्या कहलाते हैं? ऐसा ही इस पासे में करते हैं। तो पासे के कुल परिणाम क्या होते हैं? कुल परिणाम होते कौन कौन से हैं, कौन कौन से? तो कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, ठीक है। घटना लेते हैं, घटना में आपको चाहिए क्या, तो आपकी जो लूडो खेलने वाली जो टिक्की है वो अपने घर से बाहर कैसे निकलती है? जब 6 आता है। लूडो खेला है? तो जब तक आपके घर में रहेगी वो डाई सांप वाली, ठीक है, बाहर कब निकलेगी? जब क्या आएगा? 6 आएगा। तो मान लो आपको क्या चाहिए? 6 संख्या 6 चाहिए, है ना। तो संख्या 6 आने की घटना आपको चाहिए, यही होगा। तो संख्या 6 आने के परिणाम कितने हैं? तो क्या लिखेंगे? अनुकूल परिणाम। क्या लिखेंगे? अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1। अनुकूल परिणाम तो कितना है? 6। अनुकूल परिणाम कितना है? 6। अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी है? हाँ, इन दोनों में फर्क है ना। परिणाम आपको चाहिए क्या? 6 चाहिए, लेकिन 6 यहाँ पर है कितनी बार? एक ही बार है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 1। कुल परिणामों की संख्या कितनी है? तो हम प्रायिकता किसकी निकाल रहे हैं? ई की। प्रायिकता किसकी निकाल रहे हैं? और प्रायिकता निकालने का फार्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। कितना आया? 1 बटे में कितना? 6। अगर आप नया नियम बना लो कि नहीं 1 आएगा तब आप बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो 1 आने के परिणाम कितने हैं? 1 आने के परिणाम कितने हैं? 1 ही है, तो उसकी प्रायिकता भी कितनी है? 1 बटा 6। अगर आप कहो कि नहीं 2 आने पे बाहर निकालेंगे, तो 2 आने की प्रायिकता कितनी है? 1 बटा 6। तो यानी कि इसके जितने भी फलक हैं उन सभी की प्रायिकता कितनी है? 1 बटा 6। तो क्या ये सभी घटनाएं, घटना 1 भी आ सकती है, घटना 2 आना भी हो सकता है, घटना 3 आना भी हो सकता है, ये इसकी क्या है? सभी प्रारंभिक घटनाएं हैं। किसी पासे को जब मैंने उछाला, प्रयोग किया, तो ये सारी की सारी क्या है? उसकी प्रारंभिक घटनाएं हैं। तो प्रारंभिक घटनाएं 1 भी हो सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी, और इसकी प्रायिकता भी 1 बटा 6 है। संख्या 2 आने की भी 1 बटा 6 है। सबकी कितनी है? 1 बटा 6। तो क्या ये सभी घटनाएं समप्रायिक हैं? तो आपको आंसर क्या बोलना है? यस। ठीक है, समप्रायिक समझ में आ गया क्या? समप्रायिक क्या होता है? और पासे को जब आपने एक बार उछाला तो आपको पता लग गया कि क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। लेकिन अब मैं प्रारंभिक घटनाओं की बजाय ना, घटना तो मुझे पता है क्या यही हो सकती है कि 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन इन घटनाओं का अब नाम चेंज करूंगा मैं। घटना ले लेता हूं
घटना ई मान लेते हैं, क्या? सम संख्या आने की प्रायिकता। तो पहले लिखना पड़ेगा अनुकूल परिणाम। क्या लिखना पड़ेगा? अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं? 2, 4 और फिर लिखना पड़ेगा अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 3। फिर पता लगाना पड़ेगा प्रायिकता किसकी? ई की। कितनी? 3। कुल परिणाम तो है ना ऊपर, तो 3 बटे में कितना? 6। 1 बटा कितना? 2। विषम संख्या आने की प्रायिकता यही है। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता परिणाम बताओ कौन कौन से हैं? अभाज्य कौन कौन से हैं? 3, 5, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। जो संख्या 1 है वो ना तो भाज्य है ना ही, तो पहली अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। फिर कौन सी है? 3। फिर कौन सी है? 5। तो अभाज्य संख्याएं ये लिखनी है आपको, 2, 3 और 5। परिणाम कितने हैं? 3 है। प्रायिकता तो कितनी आएगी? 3 बटा 6 आएगी। कितनी आएगी? 1 बटा 2। ठीक है। क्या नाम लिखा है? सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 1, 2, 4, 6। ये भी कंडीशन पूरी होनी चाहिए, ये भी पूरी होनी चाहिए। जो दोनों पूरी होती हैं वो बताने हैं। कौन सी है? सिर्फ 2 ही है। अरे अभाज्य भी लेनी है, ऐसी संख्या जो अभाज्य भी हो और सम संख्या भी। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी थी? 2 था, 3 था और 5 था। अभाज्य तो यही थी ना। उनमें से वो संख्या छांटनी है जो सम संख्या भी है। तो सम संख्या सिर्फ कौन है? 2 ही है। तो अनुकूल परिणाम मेरे पास क्या है? 2 ही है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 1। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? तो प्रायिकता कितनी आएगी? 1 बटे में कितनी आएगी? 6 आएगी। ठीक है। तो एक जब पासे को उछाला गया है तो क्या पूछ सकता है? सम संख्या पूछ सकता है, विषम संख्या पूछ सकता है, अभाज्य संख्या पूछ सकता है, सम अभाज्य पूछ सकता है, भाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2, 4 और 6। तो कौन कौन से आएंगे? 2 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। ठीक है। क्या 2 भाज्य संख्या है? नो सर, 2 नहीं आएगा। क्या 2 भाज्य संख्या है? अभी तो आपने अभाज्य में गिनी थी, अब भाज्य में गिन लोगे। भाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? सिर्फ क्या है? 4 और 6। कितने परिणाम हैं? प्रायिकता कितनी आएगी? 2 बटे 6। कितनी आएगी? 1 बटा 3। ठीक है। आया समझ में क्या? एक संख्या जो 1 है वो क्या है? ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। वो किस में सिर्फ गिनी जा सकती है? विषम संख्या में गिनी जा सकती है। किस में गिनी जा सकती है? 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? और क्या है? सम अभाज्य है। क्यों? वो सम संख्या भी है और अभाज्य भी है। ठीक है। उसके बाद में 3 क्या है? विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। 4 भाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। ठीक है। 5 अभाज्य संख्या है और क्या है? विषम संख्या है। 6 सम संख्या है और क्या है? ठीक। गणना नहीं बनाते हैं। तीन के गुणज, 3 के गुणज का मतलब जो 3 के पहाड़े में आएंगे कौन कौन से? 3 और 6। पहले आपको अनुकूल परिणाम बताने होते हैं, फिर बताना होता है कि उनके अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 2। प्रायिकता कितनी आएगी? 2 बटे में कितना? 6। 3 से विभाज्य
3 से भाग होने वाले यही होंगे, 3 और 6 ही आएगा। तो चाहे वो 3 के गुणज दे रखे हों, चाहे वो 3 के 2 पासों को उछालने का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले ढूंढा जाएगा कि कुल परिणाम कितने होते हैं। तो कुल परिणाम तो आपको फार्मूला बता दिया मैंने, क्या? तो आप सिर्फ क्या निकालोगे? कुल परिणामों की संख्या निकाल सकते हो इससे। फार्मूला लगा के तो सिर्फ क्या पता लगा सकते हो? संख्या की। कुल परिणाम आएंगे कितने? तो क्या एक पासा जब उछलता है तो परिणाम कितने होते हैं? 6। 2 पासे उछलेंगे तो 6 गुना में 6 कितना? 36। ठीक है, तो 36 परिणाम हो जाएंगे। अब 36 परिणाम होंगे क्या, वो करना है। तो पासों को इंग्लिश में कहते हैं डाइस, तो उसके नाम लूंगा मैं डी। तो पहली डाइस, दूसरी डाइस। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दूसरी डाइस को जब मैंने उछाला तो उस पर 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, 4 भी आ सकता था, 5 भी और 6। ठीक है, पहली डाइस पे मान लेते हैं 1 ही आया हर बार। पहली डाइस पे क्या आया? जब मैंने पहली डाइस को उछाला तो उस पर 1 आ गया, तो उसको मैंने साइड में रख दिया। फिर मैंने दूसरी डाइस को उछालना स्टार्ट किया तो उस पर 1 भी आया, 2 भी आया, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6। ऐसे ही अगर पहली डाइस पे क्या आ गया होता? 2। पहली डाइस पे क्या आ गया होता? तो दूसरी पे 1 भी आ सकता था, दूसरी डाइस पे 2 भी आ सकता था, दूसरी डाइस पे 3 भी, दूसरी डाइस पे 4 भी, दूसरी पे 5 भी, दूसरी पे 6 भी। ठीक है, फिर एक बार और आ गया समझ में कैसे बना रहे हैं? तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। कितना? 5 1 5 2 और कुछ हैं जो बेटों की तरह पीछे पीछे चलते रहते हैं, है ना? मतलब दिमाग नहीं लगाना, ये उन्हीं के लिए था। तो 7 आएगा नहीं, यही होगा ना? तो 7 नहीं आएगा, तो ये परिणाम आपके कितने बने हैं? 36 परिणाम बने हैं। ये पहला परिणाम 11 नहीं बोला जा सकता, ये 1 1। ये परिणाम क्या है? 1,1 है। तो इस परिणाम को ऐसे इकट्ठा किया जा सकता है कि ये एक परिणाम है। एक परिणाम में आए क्या है? 1 1 आया है। ये दूसरा परिणाम है जिसमें क्या है? 1 2। तीसरा परिणाम क्या है? ये बीच में कोमा आपको लगाना है और ब्रैकेट लगाना है। आगे समझ में क्या? ये 2 परिणाम नहीं कहलाएंगे, ये क्या? एक ही परिणाम है ये, जिसमें पहली डाइस पे भी क्या है? 1 और दूसरी डाइस पे भी क्या है? 1। अब इस पे घटनाएं स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको रफ कर दूं क्या? दिमाग में रह जाएगा क्या ये? पहले 2 कॉलम रफ कर देता हूं। घटना लेते हैं, माना घटना ई। दोनों पासों पर एक समान संख्या, यानी कि जो संख्या पहले पासे पर आई है वही संख्या दूसरे पासे पर आई है। तो वो परिणाम कौन कौन से हैं हमारे पास? 1 1 ब्रैकेट लगानी है, फिर 7 भी लिखे रोशनी क्या? तो अनुकूल परिणाम ये है। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 6। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 6। तो इस घटना की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा? 6 बटे में कितना? 36। 1/6 आ जाएगा। आगे समझ में क्या? ये घटना चेंज करते हैं। दोनों पासों पर एक समान संख्या न आना।
कितने परिणाम हैं? कौन सा फार्मूला लगाया? अब आपने दिमाग में क्या लगाया कि जब एक समान आने वाले परिणाम कितने थे? 6 थे। कुल परिणाम कितने थे? 36। तो एक समान संख्या नए आने के परिणाम कितने होंगे? 36 घटा में 6। यही करोगे तो परिणामों की संख्या बता रहे हो आप, ठीक है। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। या तो पहले उसको बताओ कि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, वो कैसे बताओगे? क्या समझाओगे उसको? कैसे समझाओगे? समझाओ उसको। आपने जो 30 निकाला है वो कैसे निकाला है बताओ? दोनों पासों पे एक समान संख्या 6 और नाम संख्या मतलब हाँ हाँ हाँ, दोनों पासों पे नाम की संख्या -3 है। तो सब माइनस करने से किस में से माइनस? 30 में से 6 माइनस करेंगे। 30 में 6 माइनस करेंगे तो 24 हो जाएगा। 36 क्या था? तो इसको या तो ये लिखना पड़ेगा कि जी कुल परिणाम है ना, माइनस में दोनों पासों पर एक समान संख्या आने के परिणाम, ठीक है। तो कुल परिणाम कितने थे? 36 माइनस में कितना? 6। ये तो तब है जब ये सवाल आप पहले कर चुके हो, तभी है ना। यानी कि ये सवाल आपको पहले करना पड़ेगा। इस घटना को निकालने से पहले आपको वो परिणाम निकालने पड़ेंगे जो एक समान संख्या आने के परिणाम थे, ठीक है। तो वो कितने थे? 6 थे। फिर उसको कहोगे कि 36 में से 6 घटा दो, कितना आ जाएगा? 30। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 30। कुल परिणाम कितने हैं? 36। तो प्रायिकता ई की कितनी हो जाएगी? 30 बटे में कितना? 36। 1 बटे में कितना? 6। 5 अपॉन में कितना? 6। आगे समझ में क्या? इस सवाल को अब एक नया फार्मूला डालने जा रहे हैं यहाँ पर। सवाल यही है, पुराने वाला ही। क्या है? दोनों पासों पर एक समान संख्या आना। इसकी प्रायिकता आपने निकाल ली, कितनी आई थी? प्रायिकता कितनी आई थी? 6 बटे में कितना आया था? 36। तो इसके परिणाम कितने थे? 6 थे। तो 6 बटा में 36 कितना? अब मैं निशान लगा रहा हूं, ई के ऊपर लग रहा है बार। इसका मतलब क्या है कि जो ये था ये नहीं चाहिए, इसके उल्टा चाहिए। इसका उल्टा क्या है? संख्या न हो, यही होगा ना। तो पहले आप निकालना, जब न होने वाली निकालनी है ना, तो पहले आप निकालना होने वाली प्रायिकता कितनी है। तो होने वाली प्रायिकता कितनी है? 1/6। और एक फार्मूला है कि होने वाली प्रायिकता और ना होने वाली प्रायिकताओं का योग हमेशा ही क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता और उस घटना के ना घटने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है? 1। जैसे अगर एक सिक्का उछाला था तो सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? प्लस में हेड ना आने की प्रायिकता वो भी 1/2। क्यों? हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा था? टेल आया था ना। तो टेल आने की कितनी बनी थी? 1/2 ही बनी थी। 1/2 जमा में 1/2 कितना होता है? 1। तो वो सिक्के के हिसाब से भी देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। आगे समझ में गए? तो अब मैं यहाँ पर ये फार्मूला लगा रहा हूँ, जब मुझे ये निकालना है संख्या ना आना, तो मैं ये घटना मान के ही नहीं चलूँगा। मैं घटना क्या मान के चलूँगा? कि संख्या आने वाली घटना मान के चलते हैं। तो माना घटना ई क्या है? दोनों पासों पर एक समान संख्या आना। इसके परिणाम थोड़े हैं इसलिए गिने जा सकते हैं। कितने हैं? 6 परिणाम हैं, वो लिख देंगे हम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 6। तो प्रायिकता किसकी हो जाएगी? ई की। कितनी हो जाएगी? 6 बटा में कितना? 36। कितना? 1/6। उसके बाद में लिखना है कि हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं कि ई की प्रायिकता जमा में ई नहीं की प्रायिकता। इसका नाम क्या है? ई नहीं। इसका नाम क्या है? कि प्रायिकताओं का योग क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर ई की आपने निकाली है, कितनी आई है? 1 बटे में कितना? 6। 1 बटे में कितना? 6। इसकी आपको पता नहीं, बराबर में क्या होना चाहिए? 1। ये प्लस का 1/6 उधर जाके क्या हो जाएगा? तो ई नहीं की प्रायिकता कितनी आएगी? 1 माइनस में कितना? 1/6। दोनों का लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा? 6। 6 1 कम, 6 माइनस में कितना? 1, कितना?
5 बटे में कितना 6, यही पहले निकाला था जब आपको क्या थे परिणाम पता थे कितने कि 30 परिणाम हैं, संख्या बराबर ना आने के परिणाम कितने हैं 30, 30 बटा 36 किया था तो 6 5 30, 6 गुना में 6 कितना 36, तो 5 बटा 6 आई थी, यहाँ से भी क्या आएगी 5 बटा 6 ही आएगी। आसान कौन सा है, क्योंकि वहाँ पर आपको 30 परिणाम लिखने पड़ेंगे। जब मैं पूछूंगा कि अनुकूल परिणाम हैं कौन कौन से, तो क्या लिख के 30 परिणाम लिखोगे, 30 की बजाय कौन से आसान है 6 लिखने आसान है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो पूछा गया है पहले उसी की घटना निकाली जाए, उसी की प्रायिकता निकाली जाए। अगर उसका ना होना आसान है तो पहले ना होना निकालना पड़ेगा। आया समझ में क्या? जैसे 3 पासों को उछाला जाता तो कुल परिणाम कितने होते? 3 पासों को जब उछाला जाता तो कुल परिणाम कितने होते? 6 गुना 6 गुना में कितना 6, कितने परिणाम होते? 216। यही होता, कितने पासे हो जाते अब? तो 3 पासों पर एक समान संख्या आना, कितने परिणाम है? 3 पासों पर एक समान संख्या आना, कितने परिणाम है? वो तो सारे हैं, वो तो सारे परिणाम हैं। तीनों पासों पर एक जैसी संख्या होनी चाहिए, सिर्फ 6 ही बनेंगे। या तो 1 1 1 हो सकता है, या 2 2 2, या फिर 3 3 3, या फिर 4 4 4, 5 5 5, या फिर 6 6 6। तो एक समान संख्या आने के परिणाम तो 6 ही रहेंगे, लेकिन कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 216। काटोगे कितना आएगा? 1 बटे में कितना आएगा? 36 आएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर ये सवाल पूछ लेता कि तीनों पासों पर एक समान संख्या ना आना, तो ना आने के लिए 216 में से 6 घटाओगे तो 210, तो या तो 210 परिणाम लिखो तब तो ये लगेगा, वरना फिर ये लगाओ। ये वाला आसान है क्या? उसमें क्या कहेंगे पहले कि माना घटना ई क्या है कि दोनों पासों पर क्या है, तीनों पासों पर एक समान संख्या आने की घटना है। तो वो क्या हो जाएगा? 6 बटे में 216 कितना हो जाएगा? 1 बटा 36। अब मुझे पता है कि आने की घटना और ना आने की घटना, दोनों की प्रायिकताओं को जोड़ क्या होता है? 1। आने की घटना में निकाल चुका हूं कितना? 1 बटे में कितना? 36। ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 1 माइनस 1 बटा 36, 36 से कम 36 कितना? 35 बटे में कितना? 36। तो ये आंसर आ जाएगा कितना? 35 अपॉन में कितना? 36। आगे समझ में क्या ये? कितने परिणाम हैं? ध्यान से देख लो क्या लिखा है। दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 होना चाहिए। तो 2 कब होगा? जब दोनों पर क्या आएगा? 1 1 आएगा। दोनों पर क्या आएगा? तो यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणाम, तो वो तो क्या है? ये है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 1। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? ये 1 ही परिणाम आया ना आपके पास, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1 बटे में कितना? 36। ठीक। दोनों पासों की संख्याओं का योग 1 होना चाहिए, असंभव है। क्या है? और असंभव घटना की प्रायिकता क्या रहेगी? 0। चलो 1 तो नहीं हो सकता, फिर 2 हो गया है, 3। कौन कौन से? यही है। तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी? 2 बटे में कितना? 36। काट दोगे 1 बटे 18 आ जाएगा। 4 कौन कौन से हैं? एक बस। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3 बटे में कितना? 36। कटता है तो काट देना। ठीक है। 5
तो इसके परिणाम बनाने कैसे हैं वो थोड़ा सा सीख लो कैसे बनाने हैं। कि शुरुआत हमेशा ही कहाँ से होती है? 1 से होते हैं। तो 1 के साथ कौन आ सकता है ताकि 5 हो जाए? तो उसका उल्टा भी कर देना, 4। फिर 1 के बाद में किसका नंबर आएगा? 2 का। 2 के साथ हमें कौन आ सकता है? इसके बाद में कौन आएगा? 3 आएगा। इसके बाद में कौन आएगा? 3 आएगा। 3 पहले से आ चुका है। उसके बाद में कौन आएगा? 4 आएगा। 4 पहले से आ चुका है। उसके बाद में कौन आएगा? 5। 5 के साथ कोई बनेगा नहीं। आगे समझ में क्या? तो परिणाम कितने बनेंगे? 4। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 4 बटे में कितना हो जाएगा? 36। जोड़ 8 आने की प्रायिकता बना दिया। एक साथ बन गया। किस किसने बनाया है? 1 और 7 बन जाएंगे। पासे में होता है 7। बस यहीं पे ही गलती करनी है। 1 के साथ कोई आ सकता है क्या? 8 होने के लिए 1 के साथ कोई आ सकता है क्या? 1 का तो नंबर कट गया। 1 के साथ नहीं आएगा कोई। फिर 2 से 3 के साथ ठीक है। 4 के बाद नंबर किसका आएगा? 5 का आ चुका है। उसके बाद नंबर किसका आएगा? 6 का आ चुका है। कितने परिणाम है? 5। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 5 बटे में कितना? 36। आगे समझ में क्या? जोड़ ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 12। जोड़ ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 12। कौन सा परिणाम है? 6। एक ही परिणाम है। कौन सा? 6। प्रायिकता क्या आएगी? 1 बटे में कितना आएगी? 36 आएगी। आगे समझ में क्या? ये पेपर में आएगा। ध्यान रखना, दोनों पासों की संख्याओं का योग या तो क्या पूछेगा? एक समान होना। तो उसकी प्रायिकता कितनी है? 6 बटा 36 है। कितना है? 6 बटा। दोनों पासों की संख्या एक समान ना होना, तो उसको करने के लिए कैसा करना पड़ेगा? पहले एक समान निकालना पड़ेगा, उसके बाद में फिर आपको एक समान न निकालना। ठीक है। वो कौन सा फार्मूला लगाओगे? PE प्लस में PE नॉट बराबर में कितना? 1 होता है। ठीक है। किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और उस घटना के ना होने की प्रायिकता दोनों का जोड़ क्या होता है? 1। वो फार्मूला लगाना है। उसके बाद में ये पूछेगा आपसे, दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, या फिर दोनों पासों की संख्याओं का योग क्या आना चाहिए? सम आना चाहिए। योग सम आना चाहिए। तो योग क्या क्या हो सकते थे हमारे? जोड़ हमारे क्या हुए थे? जोड़ 2 भी हुआ था, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कहाँ तक? 12 तक। उसमें से कौन से लेने हैं जिनका जोड़ सम हुआ है? तो सम कौन कौन से हैं? इसके परिणाम कितने थे? 1 था। इसके परिणाम कितने थे? जोड़ 4 आने के परिणाम कितने थे? 3 थे। कौन कौन से थे? 1 3 3 1 और 2 2। कितने थे? 3। जोड़ 6 आने के परिणाम, जोड़ 6 आने के परिणाम 5 आएंगे। कितने आएंगे? जोड़ 8 आने के परिणाम 5 तो निकाले थे अभी। जोड़ 10 आने के परिणाम 3। जोड़ 12 आने के परिणाम कितने हुए परिणाम? 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18। ठीक है। कुल परिणाम कितने थे? सारे परिणाम कितने थे? 36। 36 में जब जोड़ करते हैं तो या तो परिणाम क्या हो सकते हैं? सम हो सकते हैं, या परिणाम क्या हो सकते हैं? विषम हो सकते हैं। और जब परिणाम ही कुल कितने हैं? 36 है, तो 36 में से आधा आधा बंटेगा। तो आधे परिणाम 18 क्या होंगे? सम होंगे। आधे परिणाम 18 क्या होंगे? विषम। ठीक है। तो या इस तरीके से कर लेना, या फिर सीधा ही सामने वाले को बताना है कि कुल परिणाम कितने हैं? 36 है। 36 में से 18 परिणामों का योग क्या होगा? सम होगा। या फिर इस तरीके से करके दिखा देना। ठीक है। कि योग क्या आना चाहिए? सम संख्या आना चाहिए।
तो सम संख्या कौन कौन सी हैं? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12। तो जोड़ 2 होने के परिणाम कितने हैं? 1। जोड़ 4 होने के परिणाम कितने हैं? 3। जोड़ 6 होने के परिणाम कितने हैं? 5। 5 3 1। तो जोड़ सम संख्या होने के परिणाम कितने हो गए? 18 हो गए। जोड़ सम संख्या होने के परिणाम कितने हो गए? तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 18 बटे में कितना? 36। कितनी आएगी? 1/2। अगर MCQ में आता है, ऑप्शन टाइप में आता है, तो फिर तो सोल्व नहीं करेंगे, फिर तो थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा, है ना? उतना तो है। तो उसमें क्या है कि सम संख्या मांगा है, तो क्या होता है? जोड़ या तो क्या आएगा? सम संख्या आएगा, या फिर क्या आएगा? विषम। कुल परिणाम कितने होते हैं? 36। 36 में से आधों के जोड़ क्या होते हैं? सम, और आधों के जोड़ क्या होते हैं? विषम। तो 18, 18 बटा 36, 1/2। ठीक है, चाहे जोड़ सम मांगा गया है, चाहे जोड़ क्या मांगा गया है? विषम। पासों में 2 पासों तक इतना ही है। ठीक है, 3 पासों में सिर्फ इतना ही आ सकता है कि 3 पासों को उछालने पर कुल परिणाम 216। 3 पासों को इकट्ठा उछालने पर एक समान संख्या आने की प्रायिकता 6 बटे में कितना? 216। कितना आएगा? 1/36। तीनों पासों पर एक समान संख्या ना आना, फॉर्मूला, और वो पता है कि 1/36 घटेगा, तो 36 में से 1 ही घटाना है, तो 35 बटे में कितना? 36। आ गया समझ में क्या? जब 2 पासों को उछाला गया था तो एक समान संख्या आने के परिणाम कितने थे? 6। 6/36 कितना आया था? 1/6। तो फिर संख्या एक समान संख्या ना आने के कितने आएंगे? 5/6। तो अगर MCQs में आता है तो इस तरीके से आपको करना है बिना सोल्व किए। ठीक है, टाइम नहीं लगाना उसके ऊपर। आगे समझ में क्या ये?